नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र एवरीवन। अब आप लोग सोच रहे हो ये गाड़ी क्यों आई है। ये है मेरे मौसा जी, ये है मेरी मौसी और हम सब मिलकर जा रहे हैं महावीर जी। सो गाइस, अभी हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे शिखर के अंकल के यहाँ, जो हमें नाश्ता वानी कराएंगे। हमारे अंकल ये हम लोग एक पुलिस वाले घर के बाहर रुके हैं। ढाबा मिला नहीं आस पास हमें, तो यहाँ दाल रोटी जो उनने खिलाते गरीबों को हम खा लेंगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों, आगरा से महावीर जी का रास्ता करीबन 4 से 5 घंटे लंबा है, इसीलिए हम लोगों ने रास्ते में कार रोककर चाय वाय पी, थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय किया। अब ग्रैंड पेरेंट्स को तंग करने का अलग ही मजा है, तो मेरे कजिन ने नानी के साथ एक फनी से फिल्टर में सेल्फी ली और देखो इस बदमाश को कैसे रिएक्ट करता है। का एक सबसे बड़ा क्या बोलते हो उसको, डिसएडवांटेजेस, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो आपको पीछे ही बैठना पड़ता है। ये अपने घर का बड़ा है, आज मुझे साथ दे रहा है। हाँ, नानी कर रहे हैं, पीछे कर देना, पीछे बैठने। जंप करो एक बार, जंप। क्या हुआ? जंप करो, जंप। ऐसे जंप करो एक बार। वाओ, ब्यूटीफुल। पीछे जा रहे हैं, एक मिनट। तो इसलिए मैंने कहा एक टेक दिलवा देते। कितनी बार टेक? इसकी तो शक्ल दिख ही नहीं रही होगी, अंधेरा इतना है। कोई नहीं, बढ़ती है। सुबह इसकी शक्ल दिखाओगे, सुबह इसकी शक्ल दिखाओगे, देख के मर जाती होंगी लड़कियां कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा। इसको लगा हमें उधर सबको फिर और सब नींदों में है, पूरी नींदों में, और बहुत ही भव्य है। बैग भी पकड़ना होता है। छोटा सा ही बैग है। और हम पहुंच चुके हैं हमारे तीर्थ स्थल महावीर जी। आप लोगों को दर्शन कराऊंगी और यह क्या क्या सबसे ज्यादा खास है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, जो लोग महावीर जी विजिट करने का और दर्शन करने का सोच रहे हैं वो लोग आराम से आ सकते हैं। ये रूम जिसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो है 1000 रुपीज़ का। इसके नीचे और इसके ऊपर दोनों प्राइस में आपको रूम मिल जाएंगे यहाँ पर। अब 2 बजे तो पहुँचे ही थे, क्या ही सोते, ये लड़का सोने तो दे नहीं रहा था, तो हम लोग निकल गए चाय पीने के लिए। राहुल बना रहे चाय हमारे लिए। पीने तो मैं चाय आई थी, लेकिन दिल मेरा लस्सी पे आ गया और हम तीनों लस्सी पीने लगे। मैंने किया राहुल को चीयर्स और उसने की मेरी बेइज्जती। पहले क्या बोला? चल। लस्सी पीने के बाद रूम पर आए, सोए तो थे नहीं, बस लेटे थे और 6 बज गए। रेडी हो गई है हमारी मौसी, जो कि सोई ही नहीं रात भर, और इन्होंने सबकी नींद आराम कर दी, किसी को सोना भी नहीं दिया। दूसरी हमारी नानी जी। अरे नानी यार, आप तो आलिया भट्ट को फेल कर दोगी यार, आप बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नानी भी रेडी हो गई है, एक हम ही है, मैं भी उठ गई हूँ। आलसन तो नहीं हूँ, बस कोशिश कर रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाऊँ और उसके बाद रेडी होकर मिलती हूँ गाइस। फिर आपको दर्शन कराऊंगी हमारे पावन क्षेत्र के, और मिलते हैं। जय जिनेंद्र एवरीवन। सब लोग रेडी हो गए हैं और निकल गए हैं मंदिर की तरफ। सिर्फ हम लोग कार से जा रहे हैं क्योंकि मम्मी नहीं चल पाएंगी, उनके अभी ऑपरेशन हुआ है, और जल्दी से पहुंच जाते हैं मंदिर में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारे भव्य प्राचीन मंदिर महावीर जी के, जहाँ पर हमारे महावीर भगवान की मूर्ति निकली थी। धर्मशाला से मंदिर का सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। पहुंच गए हैं हम मेन मंदिर में। ये है एंट्रेंस गेट और ये है हमारे महावीर जी का सबसे मेन मंदिर, जहां पर वो प्रतिमा स्थित है जो जमीन में से खुद निकली थी। कैसे निकली थी, इसके पीछे एक कहानी है। तो सदियों पुरानी बात है, एक गाय हर रोज टीले पर जाकर खड़ी हो जाया करती थी और उस स्थान पर हर दफा हर रोज बिना किसी की मदद से खुद ब खुद दूध दिया करती थी। उसका पूरा दूध खत्म हो जाता था, मानो वो अपने दूध से भगवान का अभिषेक कर रही हो। और जिसकी वो गाय थी, उस ग्वाले को एक रोज सपना आया कि जहाँ उसकी गाय हर रोज दूध देती है वहाँ पर हमारे महावीर भगवान की मूर्ति है। तो ग्वाले ने उस जगह को खुदवाया और खुदवाने के बाद महावीर भगवान की चमत्कारी प्रतिमा निकली। दर्शन करने के बाद जिनकी श्रद्धा होती है वो पूजा भी करते हैं। पूजा करने के लिए आपको पहले सामग्री तैयार करनी पड़ती है।
अब सामग्री में कई तरीके की चीज़ें होती हैं। हमारे में फूलों का और मिठाइयों का यूज़ नहीं किया जाता, कहते हैं उसमें जीव हत्या होती है, हिंसा होती है, इसीलिए जो सामग्री यूज़ की जाती है वो और सामग्रियों से डिफरेंट होती है। सफ़ेद चावल यूज़ किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं अक्षत, पीले चावल को यहाँ पुष्प कहा जाता है, लौंग को हम कहते हैं धूप, और ये जो बादाम आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं फल, पीली गरी इसे हम कहते हैं दीप, और सफ़ेद गरी इसे हम कहते हैं नैवेद्य। सामग्री रेडी करने के बाद मैंने, मम्मी ने और मौसी ने की पूजा वूजा करने के बाद प्रॉपर जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो लगाते हैं गंधोदक और टीका। उसके बाद मैं निकल गई ध्यान केंद्र की ओर। ध्यान केंद्र में सबसे पहले मिला हमें ये शेर। अब सारे भगवानों का अपना एक चिन्ह होता है। महावीर भगवान का चिन्ह है शेर, जो कि शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होता है। अगर आप महावीर जी आओ तो ध्यान केंद्र जरूर आना। ध्यान केंद्र में आपको भगवान की ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी जो आपने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी होंगी। अलग अलग रत्नों से बनी प्रतिमाएं जो आज कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद लोग लगाते हैं पूरे मंदिर की परिक्रमा, और हम लोगों ने भी वही किया। लोग यहाँ पर 3 परिक्रमा से लेके 108 परिक्रमा तक लगाते हैं। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, दर्शन हमने कर लिए थे अच्छे से। अब बारी थी पेट पूजा की। नीचे धर्मशाला में कूपन लेके हमने कर लिया नाश्ता। पेट पूजा करने के बाद हमने किए अलग अलग मंदिरों के दर्शन। ये देखो कितना प्यारा मंदिर है, ये रथ के रूप में बना है। आगे 2 घोड़े हैं और पीछे ऐसा लग रहा है बग्गी है, उसके अंदर हमारे भगवान। इस तरीके के प्राचीन और चमत्कारी मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैं तो दिल से कहूँगी यहाँ ज़रूर आना, आपका दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।